नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वह अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रही थी और अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। नेहा का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। नेहा के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी नेहा के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राहुल है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 80,000 कमाता है। नेहा के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब नेहा की माँ ने नेहा को लड़के की तस्वीर दिखाई तो उसने कहा कि माँ, पहले मुझे पढ़ाई पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, फिर शादी करूंगी। पर नेहा के माता पिता उसकी बात नहीं माने और उस पर शादी करने के लिए दबाव डालने लगे। आखिर में नेहा को भी मजबूर होकर मानना ही पड़ा। अब लड़का और लड़की के परिवार वालों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। नेहा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से नेहा की शादी हो गई। अब नेहा अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो नेहा को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। नेहा की शादी को अब 6 महीने बीत गए थे। अब उसका पति अंकित उससे चिड़ा चिड़ा सा रहता था। अंकित अब न पहले जैसा नेहा को प्यार करता था और न ही उसकी बातों को मानता। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन नेहा को पता चला कि अंकित सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब नेहा ने अंकित से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पर अंकित ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। होली का दिन था। अंकित के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी की। उस दिन अंकित के एक दोस्त ने थोड़ा ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में नेहा के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी अंकित भाई दिन भर उस घमंडी सपना से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप अंकित भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर नेहा का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब नेहा ने अंकित से पूछा कि ये सपना कौन है और क्या लगती है आपकी, अंकित बोला कि मैं सपना से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। अब दोनों में रोज लड़ाई होने लगी। एक दिन अंकित ने गुस्से में नेहा को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। नेहा की सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब अंकित आया तब उसने रूम का दरवाजा खोला। उस दिन नेहा की तबीयत खराब हो गई। फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। नेहा ने ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। अंकित अब नेहा के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे मारता। नेहा अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय पर खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन नेहा ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नेहा ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि नेहा ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ नेहा के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नेहा की माँ ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस अंकित और उसके माता पिता को ले गए,
लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में अंकित और उसके माता पिता जेल से छूट गए। दोस्तों, जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही नेहा के साथ हुआ। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि बेटियों को अपने पैरों पर खड़ा करें, उसे इतना सक्षम बनाएं कि किसी की उनकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत न हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि किसी दूसरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। धन्यवाद। विनम्र अपील, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इससे सीख मिले और इस तरह की घटना फिर न दोहराई जाए। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।